niacinamide 10%, salicylic acid 2%. Which one is best for your acne prone skin? अगर आपको एक्ने है, पिंपल है, तो आपको बहुत सारे लोग सजेशन देते होंगे कि आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर लीजिए, कोई कहता होगा नियासिनामाइड बेस्ट है, और आप हो जाते होंगे इन सब के बीच कंफ्यूज कि सैलिसिलिक एसिड आपके एक्ने पे काम करेगा या फिर काम करेगा नियासिनामाइड। आज आपकी इसी कंफ्यूजन को मैं आज इस वीडियो में पूरी तरह से दूर कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एसिड चूज करना चाहिए। आप नियासिनामाइड यूज कर सकते हैं या फिर सैलिसिलिक एसिड चूज करते हैं। अगर आपको भी एक्ने है, पिंपल्स है, तो दोनों सीरम आपके लिए अच्छे होते हैं, नियासिनामाइड भी और सैलिसिलिक एसिड भी। बट आपको चुनाव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम कैसी है, आपका स्किन टाइप कैसा है, साथ साथ में आपकी एज क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप अपने अच्छे एसिड का चुनाव कर सकते हैं, फिर वो चाहे नियासिनामाइड हो या फिर सैलिसिलिक एसिड हो। तो आज के वीडियो में आपको यही जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक की देखिए, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, इससे आपके एक्ने पिंपल्स से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिव्यू, साथ साथ में DIY रेमेडीज और इंडियन हर्ब्स की जानकारी, एसिड्स की जानकारी, नई चीज़ों की जो भी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, आने वाली चीज़ों की सबकी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नए प्रोडक्ट को ट्राई करना बहुत अच्छी चीज होती है, इसी से आपको पता चल पाएगा कि आपकी स्किन किसके लिए एलर्जिक है, किसके लिए सुटेबल है। बट अगर आपकी स्किन बीमार है, स्किन में जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, फिर वो एक्ने हो या पिंपल्स हो या फिर किसी भी और तरह की प्रॉब्लम है, उस टाइम पे आपको एक सही चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको फीवर है, तो उस टाइम पे आप पेट दर्द की दवा नहीं खा सकते या फिर उसका ट्रायल नहीं ले सकते हैं। सेम सिचुएशन आपकी स्किन के साथ भी होती है। अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम जैसी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, आप उसी टाइप का ही प्रोडक्ट चूज करेंगे, तो आप देखेंगे आपको बहुत इंस्टेंट फायदा होगा। पिंपल जैसी समस्या जो जाने का नाम ही नहीं लेती है, टीन एज से स्टार्ट होती है और आपकी एक लॉन्ग टर्म एज तक की आपके पास रहती है। इस प्रॉब्लम का देखिए परमानेंट तो सोल्यूशन कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रही हूँ। बट आपके पास एक ऐसा अगर एसिड है, जैसे नियासिनामाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इन एसिड्स में से अगर एक सही एसिड आपके पास है, तो आपको जब भी पिंपल्स आते हैं, जब भी पिंपल आना स्टार्ट होते हैं या उनके मार्क्स छूट जाते हैं, तब आप ये उस पर ट्राई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि पिंपल्स और उसके मार्क्स आपके फेस को किसी तरह से कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। बट कौन सा बेस्ट, ये जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या होता है नियासिनामाइड, क्या होता है सैलिसिलिक एसिड। नियासिनामाइड विटामिन B12 का ही एक रूप है। विटामिन B12 जैसे कि आप सबको पता होगा कि आपके स्किन को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही कामयाब एक विटामिन है, जो आपकी स्किन को पूरी तरह से हेल्दी बना के रखता है। बट ये बहुत ज्यादा अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। देखिए, विटामिन B12 या आपका नियासिनामाइड आपके ऑयल ग्लैंड्स में जा करके जो आपका ऑयल बनता है उसको कम करता है और उसको बाहर निकलने से रोकता है। इसलिए अगर आप ड्राई स्किन वाले इसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसका यूज ज्यादा करते हैं, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जो उनका खुद का ऑयल है वो भी बंद होना शुरू हो जाता है, अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक एसिड है नियासिनामाइड, जो वो यूज करके अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। बट बात यहाँ पे पिंपल की हो रही है, तो नियासिनामाइड पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आपकी स्किन ऑयली है और बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि नियासिनामाइड बहुत ही सेंसिटिव स्किन के लिए वर्क करता है, क्योंकि नियासिनामाइड का बेस बहुत ही माइल्ड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि ये किसी और तरह की प्रॉब्लम आपकी स्किन में इनबिल्ड करे। वहीं पे सैलिसिलिक एसिड बहुत ही हार्ड होता है, थोड़ा सा आपकी स्किन को इरिटेट कर देता है। इसका यूज अगर ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले करते हैं, तो इसका यूज होने पे क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि एक बहुत बड़ा पिंपल है, उस पिंपल पे जैसे ही सैलिसिलिक एसिड लगता है, वो पिंपल सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो पस होता है वो बहुत पूरी तरह से सूख जाता है, और सूखने के बाद वो उसका जो एरिया जो उग चुका होता है, जो बम्प होता है, वो उसको नीचे की तरफ दबा देता है और आपकी स्किन में मर्ज कर देता है। मर्ज करने के बाद ये आपके जो टिश्यूज जो वहाँ पे ब्रेक हुए थे उनको हील करना स्टार्ट करता है। तो उससे जो आपका मार्क आने वाला था, वो उसको मार्क आने से पहले ही पूरी तरह से खत्म कर देता है। देखिए, आपकी बॉडी पे सिर्फ स्किन में ही नहीं, पूरी बॉडी में मार्क कब आता है? जब वहाँ के टिश्यूज ब्रेक होते हैं, उनको चोट लगती है तभी। और
जो हमारा पिंपल है वो भी एक आपका घाव ही है, एक प्रॉब्लम ही है, स्किन की एक चोट ही है। तो जब उस पे आप किसी तरह का अच्छा लेप नहीं लगाते हैं, कोई अच्छा एसिड नहीं लगाते, कोई मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करते, तो वो जब प्रिपेयर नहीं हो पाता है, रिपेयर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे मार्क आ जाता है। सैलिसिलिक एसिड इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको पिंपल के आने वाले मार्क्स को रोकना है तब तो सैलिसिलिक एसिड आपके लिए बेस्ट है। बट सैलिसिलिक एसिड थोड़ा सा हार्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। नियासिनामाइड यूज कर रहे हैं या फिर सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप कोई और एसिड अपने फेस पे नहीं अप्लाई करेंगे, चाहे फिर वो विटामिन सी हो या अनदर कोई भी एसिड हो। विटामिन सी तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपके पिंपल होंगे आप तब सिर्फ नियासिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड का चुनाव करेंगे और वही ही अपने पिंपल्स पे लगाएंगे। इसका सही इस्तेमाल रात को ही करना चाहिए। दिन में अगर आप चाहें तो सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, बट दिन में मेरे अकॉर्डिंग ये सन में डाइल्यूट हो जाता है, तो आपकी स्किन पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अभी कुछ समय पहले मैंने प्लिक्स का नियासिनामाइड वाला और सैलिसिलिक दोनों वीडियोस अपलोड किए थे। बहुत से लोगों को फायदा भी हुआ, बहुत सारे लोग इससे बता रहे हैं कि उनको नुकसान भी हो रहा। नुकसान होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि आप इसको लगा के अगर डस्ट वाली एरिया में गए हैं, आपने सनस्क्रीन नहीं यूज किया है या फिर इसके साथ किसी और एसिड को कंपेयर किया है, तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम आना लाजमी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नियासिनामाइड आप रोज यूज कर सकते हैं, रेगुलर रूटीन में यूज कर सकते हैं और पिंपल्स जाने के बाद भी यूज कर सकते हैं। बट सैलिसिलिक एसिड जो कि 1% में है, वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल रिव्यू है, ये सिर्फ आप तभी यूज करिए जब आपको पिंपल आने का आभास हो या पिंपल आ गया हो या पिंपल के मार्क छूट गए हो। जैसे ही वो सही हो जाता है आप इसको रोक दीजिए, क्योंकि ये एक हार्ड एसिड है। अगर आपकी स्किन को इसकी लत लग गई तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे वैसे ही आपको पिंपल्स या और प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। जब भी आप सैलिसिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी रेडनेस, थोड़ी सी इरिटेशन होगी, जबकि नियासिनामाइड आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अगर आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव है तो आप नियासिनामाइड के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है और आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, हर तरह का प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करने की पावर रखती है, तब आपके लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ट है। मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपना एसिड चूज कर सकते हैं और अपने पिंपल से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि आपकी स्किन के लिए कौन सा एसिड बेस्ट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी और यूनिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।